गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर सेकंड, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स को हम कैसे न्यूट्रिशन देते हैं, क्या क्या वो खाते हैं, क्या क्या उनकी प्रोसेस होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, इसमें हमने पूरा आपका कंप्लीट चैप्टर इंक्लूड किया है। बुक एक्सरसाइज हो गए, शॉर्ट हो गए, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट टाइप, सेकंड एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, टिक द करेक्ट जो बुक एक्सरसाइज है सारा इसमें कंप्लीट किया है। ठीक है, तो बुक एक्सरसाइज देखते हैं हम। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टीथ, यानी कि इनमें से कौन सा है जो टाइप ऑफ टीथ नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। इंसीजर है, कैनाइन है, एनस है और मोलर है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर एनस जो है वो टाइप्स ऑफ टीथ नहीं है। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन अकर इन, जो प्रोसेस होती है अब्जॉर्प्शन की वो किस में होती है। ठीक है, देखते हैं हमारे ऑप्शन। स्मॉल आइंस्टाइन, लार्ज आइंस्टाइन, स्टोमक और पेनक्रियास, इनमें से किस में है जो अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो वो होती है स्मॉल आइंस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में, जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, जो बाइल जूस होता है, ठीक है, वो किस में स्टोर्ड होता है। ऑप्शन देखते हैं। पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लीवर और स्टोमक। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें हमारा जो बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है। उसके बाद देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कंपाउंड स्टोमक, स्टोमक इज फाउंड इन, जो कंपाउंड स्टोमक है वो किन में मिलती है। ठीक है, ह्यूमंस, अमीबा, रूमिनेंट और रैट। तो देखते हैं किस में मिलती है। अभी आप सोच रहे होंगे ये सब तो सुने हैं, ह्यूमन, इंसान, अमीबा के बारे में, रैट के बारे में, और रूमिनेंट कौन से होते हैं। वो जीव जो भोजन को चबाते हैं, ठीक है, जैसे पशु हो गए वो होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पहले तो खा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं, उनको बोलते हैं रूमिनेंट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। परमानेंट टीथ आर डैश इन नंबर, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं 32, 32 होते हैं नंबर में। एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपने पूरी वीडियो देखनी है। आप वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, ठीक है, पर एक बार तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, कुछ भी नोट नहीं करना है इसमें से। ठीक है, साथ साथ क्या करना है, आपको ये एनालाइज करना है कि आपने वीडियो देख रहे हो, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। जब सेकंड टाइम आप वीडियो देखोगे तब आपको अपनी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और एफएन भी कंप्लीट करनी है। तब आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा पहली बार में ही एफएन भी कंप्लीट की और फिर उससे रट्टे लगाने शुरू कर दिए। नहीं, आपने क्या करना है, पहले एक बार वीडियो अच्छे से देखनी है, उसके बाद जब सेकंड टाइम देखोगे तब जब आप करने लगोगे तो आपको सारे ऑप्शन आते होंगे। इसको आज आप एज ए क्विज भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें होता है ना कि ऑप्शन मिलते हैं, चार ऑप्शन, और आपको राइट ऑप्शन पे बताना होता है। ठीक है, तो वो अब सिक्स्थ है हमारा। व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू ए बॉइल्ड पोटैटो इट टर्न्स, जब कुछ बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की हम गरम आलू पर डालते हैं तो वो कैसे हो जाता है, इट टर्न ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लू ब्लैक। तो कैसे हो जाता है, वो हो जाता है ब्लू ब्लैक। ओके, उसके बाद देखते हैं सेवंथ। फूड पॉइजनिंग और इंजेक्शंस result in constipation, stomach ulcer, डायरिया और स्किन डिजीज। कौन सा आएगा इसमें, डायरिया। ठीक है, फूड पॉइजनिंग होती है उसकी वजह से। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबोसिस इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट, ह्यूमन,
रूमिनेंट्स एंड बैक्टीरिया। तो किस में होता है? ये इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। तो और आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो देखना, साथ में आपको क्या करना है, सबको अपनी एफएनबी कंप्लीट करनी है। कई कुछ बच्चे सोचते हैं कि एफएनबी कंप्लीट करके क्या करेंगे, बाद में तो करवाएंगे। अभी आप एफएनबी कंप्लीट कर लोगे तो बाद में हमें रिवीजन का टाइम अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। और बार बार अब करवाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको पता ही है, तभी ये ऑनलाइन क्लासेस लग रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद आया फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका, द मस्कस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ फील्ड। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? एंजाइम्स एंड एसिड। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? एंजाइम्स और एसिड से, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फोल्ड्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? विली। उसके बाद है थर्ड हमारा, द saliva contain an enzyme dash the break down the starch। जो saliva होता है एंजाइम्स का, वो क्या ब्रेक डाउन करता है? ऑप्शन है हमारा अमाइलेज। द प्रोसेस इन विच द undigested food is removed from the body is called, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? इग्जेशन, इग्जेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। द टंग पुशेस द च्यूड फूड इनटू द शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। जो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो पाइप होती है मस्कुलर पाइप के बारे में, ठीक है। द प्रोटीन गेट ब्रोकन इनटू, प्रोटीन किसमें ब्रोकन होता है? अमीनो एसिड में, ठीक है। द डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन कैन, कॉन्स्टिपेशन एंड स्टोमक यूलिसर आर डैश डिसऑर्डर्स, कौन से है? डाइजेस्टिव, ठीक है। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर लाइक शेयर सब्सक्राइब कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं लगता, ना ही हमने इतना यूट्यूब के बारे में नॉलेज है। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ एक बार कि कैसे होता है वो सब। तो ये देखो, मैंने आज सुबह ही वीडियो डाली थी, ठीक है, 8th क्लास के सेकंड चैप्टर की, ठीक है। तो अभी कैसे लाइक करते हैं, देखो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये लाइक हो जाएगा, ठीक है। अब सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब क्यों करते हैं? ताकि इस पे क्लिक करेंगे रेड बटन पे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। ये घंटी का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो अगर कोई नई वीडियो आती है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कोई नई वीडियो आई है, सर ने डाली है, ठीक है। तो वो देख लोगे आप। उसके बाद हाँ, कमेंट कैसे करते हैं? जैसे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आप लिखोगे इट्स गुड, आपने लिखा इट्स गुड, ठीक है। और उसके बाद कमेंट पे इस पे क्लिक कर दोगे तो मुझे पता लग जाएगा हाँ आपने वीडियो देख ली है, ठीक है। तो दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप इस पे कमेंट कर सकते हो, सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या अच्छी है सर वीडियो। और शेयर करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिंक खुलता है, जिसको आप कॉपी करना, इस पे क्लिक करके कॉपी करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या अपने किसी रिलेटिव के साथ जो पढ़ते हैं आपकी सेम क्लास में, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे कॉलम 1 में, कॉलम बी में, ठीक है। तो उसको आपने मैच करना है कैसे? पहले दिया हुआ है लीवर, ए में दिया हुआ है सीलिया, लार्ज इंटेस्टाइन और प्रोसोटोपोडिया, पैरामीशियम, बाइल जूस सिक्रेशन, अमीबा, टीयरिंग टीथ, उसके बाद कैनाइंस और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये 5 आपको दिए हुए हैं। अभी लीवर में क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लीवर में क्या होता है, ठीक है। लीवर में क्या होता है? बाइल जूस सेक्रेशन, ठीक है।
सेक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम किससे रिलेटेड है, सीलिया से। और अमीबा, अमीबा प्रोसोपोडिया से है। और कैनाइंस होते हैं टीयरिंग टीथ्स, ठीक है। आप एक बार दोबारा देख लो, क्या है, लीवर किससे कनेक्ट होता है, बाइल जूस सेक्रेशन से। लार्ज इंटेस्टाइन किससे होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैरामीशियम सीलिया से। अमीबा प्रोसोपोडिया से। कैनाइंस होता है टीयरिंग ऑफ टीथ। आगे देखते हैं हम क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला है, नेम 2 डिफरेंट टेस्ट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर टंग। हमारी जीभ के द्वारा कौन से 2 टेस्ट हैं जो टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत से टेस्ट होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, ठीक है, कड़वा, ठीक है। तो हमें 2 ही बताने हैं, तो कौन सा, स्वीट और बीटर, मीठा और कड़वा। उसके बाद है, नेम द कटिंग टीथ, जो काटने वाले टीथ होते हैं उनके नाम बताने हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इंसीजर, ठीक है। कैंची होती है ना, वो कट करती है, वैसे ये क्या करते हैं, ये भी कट करते हैं, किसी चीज को डाल, फ्रूट को कट मारना होता है तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंसीजर, ठीक है। व्हाट इज द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय बॉल ऑल बॉल्स ऑफ द ऑस्कोप्यूज कॉल्ड, ऑस्कोफेगस कॉल्ड प्रिस्टेलिस। जो फूड को पुश करते हैं, ठीक है, वॉल ऑफ ऑस्क्यूपियस, उसको क्या बोलते हैं, प्रिस्टेलिस, क्या बोलते हैं, प्रिस्टेलिस। गिव द नेम ऑफ द लार्ज ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में लार्ज ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। इसका हम आपको आगे वीडियो फोटो में भी दिखाएंगे, ठीक है, इसका पूरा जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है। उसके बाद है, नेम द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनल उसका वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, स्टोमक, स्टोमक जो है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है। नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, आपको पता है कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, जो टीथ का एनेमल होता है उसको, जो जबड़ा, जो हमारी जाड़ होती है उसको बोलते हैं एनेमल, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको। व्हाट इज द स्लेवरी ग्लैंड स्क्रीट्स, तो ये क्या स्क्रीट करता है, ये स्लाइवा स्क्रीट करता है, ठीक है। वेयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ होते हैं, स्टोमक में, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा का फंक्शन क्या होता है, स्लाइवा हेल्प्स टू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइवा, दोबारा देखते हैं हम, स्लाइवा क्या करता है, केमिकल चेंज करता है, स्लाइवा जो हम खाना खाते हैं उसके साथ रिएक्ट करके उसको केमिकली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द वोकल कैविटी आर कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन, जो हमारा खाना खाते हैं अंदर वो बकल कैविटी में क्या करते हैं, इनसाइड, ठीक है, जाना क्या कहलाता है, मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। बट इज जाइन, ठीक है, द फूड गेट कन्वर्टेड इनटू पार्शली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड और कॉल्ड, जो हम खाना खाते हैं वो कन्वर्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, और फिर वो किस में, जो सेमी सॉलिड होता है उस फूड को क्या कहते हैं, एक तो डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्या बच जाता है, सेमी सॉलिड, ठीक है, हल्का हल्का मोटा मोटा कच्चा कच्चा सा बच जाता है, उस फूड को क्या बोलते हैं, चाइन, ठीक है। व्हाट हैपन टू द अनडाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी, व्हाट हैपन टू अनडाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी, तो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पास द अनडाइजेस्टेड फूड टू द लार्ज इंटेस्टाइन और इग्जेशन, क्या करता है, उसको बाहर निकालने के लिए बड़ी आंत, छोटी आंत है वो बड़ी आंत के पास देती है और वो उसको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है,
दिस इज द फाइनल स्टेज इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इज नोन एज एसिमिलेशन। जो फाइनल स्टेज होती है डाइजेशन की उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा वेयर इज लीवर लोकेटेड। लीवर कहाँ लोकेटेड होता है इसके बारे में मैं आपको एज पिक्चर में पूरा बताऊंगा कि कहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है। द लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द एडोबर्मन ऑन द राइट साइड। ठीक है, जो एब्डोमेन होता है उसके राइट साइड में होता है। ठीक है, अपर पार्ट होता है और कैसे कलर का होता है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाई कैन नॉट बी ब्रीथ एंड swallow एट सेम टाइम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाई कैन नॉट वी ब्रीथ एंड शैलो एट सेम टाइम। जब हम खाना खाते हैं तो हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हम जो खाना निगलते हैं और साथ में सांस लेते हैं तो दोनों प्रोसेस एक साथ क्यों नहीं होती? तो देखते हैं इसका आंसर। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। तो जो विंड पाइप होती है वो क्या करती है? एयर को नोस्ट्रिल से लंग्स के पास भेजती है। इट रन एडजेसेंट टू द ऑस्फेगस। ठीक है, तो ये क्या करती है? इसके एडजेसेंट काम करती है। ठीक है, बट व्हेन द फूड इज swallowed, जब हम खाना चबाते हैं, ए फ्लिप लाइक वॉल, जो एक फ्लिप लाइक वॉल होता है जो क्या होता है? अप एंड डाउन होता है। ठीक है, ये क्या करता है? क्लोज द पासेज ऑफ विंड पाइप। जब हम खाना निकलते हैं तो ये विंड पाइप को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, यानी कि क्लोज कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? हम सांस नहीं ले पाते। ठीक है, एंड अलाउ द फूड टू एंटर इनटू द ऑस्फेगस। तो और खाने को कहाँ पे एंटर करता है? ऑस्फेगस, जो पाइप थी जो आपको मैंने बताया था कि फूड को धकेलने के बाद वो कहाँ जाता है? ऑस्फेगस में जाता है। ठीक है, समझ में आया? जो विंड पाइप है वो क्या करती है? नोज वेसल, एयर को नोज वेसल के थ्रू लंग्स में पहुंचाती है। तब ये क्या करता है? दोनों एक साथ काम करते हैं। इट रन्स एडजेसेंट टू द ऑस्फेगस, तो ये काम करती है उसके बराबर में। बट जब हम खाना निगलते हैं तो जो एक फ्लिप लाइक वाल्व होता है वो क्या करता है? क्लोज कर देता है विंड पाइप की पासेज को, यानी कि विंड को आने जाने से रोक देता है। और क्या करता है? जो फूड होता है उसको क्या करता है? एंटर करता है कहाँ पे? ओसियोफेगस में एंटर करवा देता है। इन विच सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू डाइजेशन। इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी एसिड, फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू डाइजेशन। तो ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू आफ्टर डाइजेशन, ये सारे किस किस में बदल जाते हैं? ठीक है, तो जो ये आपस ये सारे बदल जाते हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड में। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदल जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और जो फैट्स है वो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज इन्वॉल्व इन। तो देखते हैं क्या है? चीविंग ऑफ फूड, किलिंग ऑफ बैक्टीरियाज, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ फेसिस। ठीक है, जो पहला था च्यूइंग ऑफ फूड में, उसमें कौन सा पार्ट, एलिमेंट्री कैनल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? तो च्यूइंग ऑफ फूड में टीथ इन्वॉल्व होते हैं। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में टंग। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में आपका आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फेसिस में लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वो अलग अलग पार्ट में क्या करती है? फेसिस में कन्वर्ट कर देती है। Different types of teeth in our jaw have different function, but they all work together to chewing the food. और वो सभी एक साथ काम करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, different types of
टीथ बताने हैं, जा में फंक्शन के फंक्शन बताने हैं। बट दे ऑल वर्क टुगेदर टू चेंज द फूड, परंतु वो सारे क्या करते हैं, खाने को कैसे काटने में, चबाने में कैसे मदद करते हैं एक साथ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है डिस्कस द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ टूथ। आपको क्या बताना है, फंक्शन बताने हैं ईच टाइप ऑफ टीथ के। उसके बाद है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम आवर टीथ दैट हैव डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, तो आप उससे क्या समझते हैं कि हर एक का अलग अलग फंक्शन है, फिर भी वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ टीथ। इसमें आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं। देखो इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, जो ऊपर का ये देखो, आप कर्सर पे देखते रहना, ये है इंसीजर। ठीक है, ये कैनाइन। ठीक है, ये प्रीमोलर, और ये कौन से हैं, मोलर। ठीक है, अभी जो ये होते हैं, हमें पहले कौन से दिया, इंसीजर। ये जो बाहर के ये चार दांत है, ये वाले चार, ये चार नीचे और चार ऊपर। ठीक है, ये जो चार दांत हैं, ये आगे आगे वाले चार, 1 2 3 और 4, ये चार दांत हैं। ये ऊपर के और नीचे के क्या होते हैं, इंसीजर। किस काम आते हैं, कटिंग के। देखो यही दिया होगा इसमें, इंसीजर कटिंग टीथ। दीज आर फोर फ्लैट एंड ब्लेड टीथ, ये फ्लैट और ब्लेड टीथ होते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईच जा, आगे की तरफ ईच जा में एक हमारे पास दो जबड़े होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर होता है। ठीक है, तो ऊपर में चार, नीचे में चार, टोटल कितने हो गए, 8। ये क्या करते हैं, दीज टीथ आर यूज टू बाइट एंड कट द फूड इन स्मॉल पीसेज। ये क्या करते हैं, कट मारते हैं और बाइट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पीसीज में, स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर देते हैं फूड को। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, कैनाइन है। ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये एक ये वाला टीथ और एक ये वाला टीथ, जस्ट बिहाइंड ऑफ इंसीजर, एक ये और एक ये इस साइड में। ठीक है, ये एक एक दो इधर और दो ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये देखो इसमें दिया हुआ टेयरिंग टीथ, ये क्या होता है, घिसाते हैं। ठीक है, देयर आर आइदर साइड ऑफ इंसीजर, देयर आर 2 इन नंबर ऑफ ईच जा, हर एक जबड़े में क्या होते हैं, दो होते हैं, दो नीचे और दो ऊपर। ठीक है, इनकी शेप ऐसी होती है, ये देखो तीखी सी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड एंड हेल्प टू इंट्रैक्टिंग द फूड। ये क्या करते हैं, इंट्रैक्टिंग करते हैं फूड को। ठीक है, इंटीरिंग यानी कि क्या करते हैं, उसको हल्का सा, और अगर कोई शार्प होता है, ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये क्या करते हैं, उससे कट मारते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा टीथ प्रीमोलर। प्रीमोलर ये आते हैं ग्राइंडिंग, दो ये टीथ हो गए, दो दो टीथ ये हो गए। ठीक है, दो ये वाले और दो ये वाले, कैनाइन के जस्ट बाद दो दो जो होते हैं दोनों साइडों में, नीचे भी और दो ऊपर। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, ये 8 हो गए। ठीक है, ये क्या काम आते हैं, ग्राइंडिंग यानी कि पीसने के काम आते हैं। ठीक है, देयर आर 2 प्रीमोलर नेक्स्ट टू द कैनाइन, 4 इन ईच जा, तो ये क्या होते हैं, 4 होते हैं हर जबड़े में। ठीक है, देयर हैव ए ब्रॉड एंड फ्लैट, ये देखो ये इस टाइप के होते हैं, थोड़ा सा फ्लैट होता है और ब्रॉड थोड़े बड़े होते हैं इन दोनों से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग सरफेस, तो ये क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं यानी कि पीसते हैं। द ग्राइंड द फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, जो पहले स्मॉल पीसेस उससे भी ज़्यादा ग्राइंड करके उसको क्या करते हैं, और स्मॉल पीसेस में ये तोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मोलर्स। मोलर्स में कितने होते हैं, ये 3 इधर 3 इधर। ठीक है, ये कितने हुए, 6, 3 एक साइड में, 3 एक साइड में। ठीक है, तो मोलर का ये देखो, ये 3 का गुच्छा बना हुआ है ना। ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मोलर होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, 3 डाउन साइड 1 साइड और 3 अप साइड 1 साइड। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 12। ठीक है, तो मोलर क्या होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, ये भी ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। वो जब बारीक कर देते हैं तो ये बिल्कुल ही उसको क्या कर देते हैं, पीस देते हैं। ठीक है, द रिमेनिंग टीथ ऑफ द जा आर 3 ऑन आइदर साइड, यानी कि देखो 3 इस साइड में, ये देखो कर्सर दिख रहा है, 3 ये वाले और 3 ये वाले। ठीक है, ये टोटल 6 होते हैं। ठीक है, ईच जा में, तो और 6 ही ऊपर होते हैं, तो 12 टीथ हो गए।
on the either side of the premolar, 6 in each jaw. These teeth are have broad and flat. ये कैसे होते हैं? broad and flat होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? broad and flat. These teeth they are large than the premolar. ये देखो premolar का साइज छोटा है और इसका देखो कितना बड़ा साइज है, ठीक है, मोलर का। These are also used to crush and grind. ये क्या करते हैं? क्रश यानी कि उसको बिल्कुल चूरा कर देते हैं और उसका बिल्कुल चूरन पेस्ट सा टाइप बना देते हैं, ठीक है। तो ये था मोलर के बारे में, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा, ठीक है। What do you learn from your teeth that have different function? तो उससे क्या समझते हैं? We learn that as the every teeth have different work as our body part have different work. जैसे हमारे टीथ अलग वर्क करते हैं वैसे हमारे बॉडी पार्ट भी हर काम को अलग अलग करते हैं। और क्या होता है, अगर हम मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, एकता होती है, यानी कि हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। ये भी एक क्या मिलता है हमें, इससे सीखने को मिलता है। अब आगे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका लास्ट टाइप है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं हम, ब्रीफ डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ लायबल डायग्राम। अभी हमें अमीबा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, लायबल डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम हमने बना रखा है तो पहले डायग्राम ही देखते हैं, ठीक है। देखो क्या करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये क्या है हमारा प्रिसोपोडिया, ठीक है, ये है फूड, ये है अमीबा, ये वैक्यूल, जो छोटा सा छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, छेद दिखाई दे रहा है, इसको वैक्यूल। जो आउटर पार्ट होता है उसको सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इग्निशन प्रोसेस। फर्स्ट होता है इग्जेशन, ठीक है, फर्स्ट होती है इग्जेशन यानी कि खाने को अंदर की तरफ लेना, ठीक है, वो होता है इग्जेशन, ठीक है। इंजेशन, ठीक है, इग्जेशन नहीं इंजेशन, यानी कि इन का मतलब अंदर, इग्जेशन का मतलब होता है ये जो इग्जेशन दे रखा है इसका मतलब बाहर निकालना, ठीक है। तो ये क्या करता है? इंजेशन करता है, ठीक है, अंदर की तरफ धकेलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अमीबा ईट टिनी एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट। ये क्या करता है? स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को क्या करता है? ईट करता है। एंड एनिमल एज फूड दैट फ्लोट ऑन द वाटर in which it lives. When it finds the stable organism it pushes out to prosopodia around the organism and fuse them each other. तो पहले में क्या करता है? ये क्या करता है? दो तरफ से इसका मुंह बना हुआ है, जो आपको निशान दिख रहे हैं, ये क्या करता है? कोई भी जो पानी में रहता है, ठीक है, जीव जो छोटा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, उसको क्या करता है? ये दोनों तरफ से घेर के और क्या कर लेता है? उसको डिफ्यूज कर देता है, दोनों तरफ से उसको अंदर से जकड़ लेता है, ठीक है। ये दोनों बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से अभी खुले दिख रहे हैं और जैसे ही ये फूड के दोनों तरफ रख पहुँच जाते हैं और जैसे ये फूड इसके अंदर आता है तो ये क्या करते हैं? इसको बंद कर लेते हैं। ये देखिए सेकंड प्रोसेस में ये हो गया बंद, तो ये अंदर आ गया, ठीक है। तो एंजाइम्स एंटरिंग द फूड वैक्यूल, तो वो कहाँ पे एंटर कर गए? जो ये फूड वैक्यूल था आपका, इसके अंदर एंटर कर गए। ये फूड वैक्यूल यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पे इसके अंदर एंटर हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस आपका वैसे क्या वैसे है। ये डाइजेशन, अब इसने इसको पचाना, जो एंजाइम थे उन्होंने इसको पचाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा देखते हैं आगे, ठीक है। डाइजेशन में क्या आता है? द एंजाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर द food vacuole and break down and food into simple soluble substance। तो ये क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है और फूड को सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में क्या होता है? देखो, फूड डाइजेशन ऑफ फूड के बाद क्या होता है? फूड डिफ्यूज हो जाता है और क्या करता है? वैक्यूल में फैल जाता है, ठीक है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। जो पचता है वो, ठीक है, वो पच गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एसिक्यूमुलेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। एब्जॉर्प्शन, द डाइजेशन फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म था उसके थ्रू डायरेक्ट वो क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है द डाइजेस्टेड फूड absorbed by the cytoplasm is stored utilized for
इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करता है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है स्टोरेज करना। क्यों स्टोरेज करना? फिर इसकी डेवलपमेंट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि उसकी बढ़ोतरी के लिए। जब ये आपने देखा होगा अमीबा क्या होता है, टूटता रहता है, ठीक है, एक बन गया फिर दूसरा, दूसरे तीसरा, ठीक है, टुकड़ों में कन्वर्ट होता रहता है। पहले एक था तो बीच में से टूट के दो बन जाते हैं, ठीक है। एंड रिलीज द एनर्जी, और ये एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। एग्जैशन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक्सक्यूमुलेशन में क्या हुआ, इन्होंने स्टोर कर लिया फूड को, किसके लिए? उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो एग्जैशन होता है, इसमें क्या करता है, जो फूड जितना उसको चाहिए था उसने उतना रख लिया, और ये बाकी है यहाँ से क्या कर देता है, ड्रॉ आउट कर देता है, ठीक है। जो बचा हुआ भोजन होता है वो तो अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, और जो नहीं बचता उसको क्या कर देता है, थ्रो आउट कर देता है, यहाँ से बाहर निकाल देता है, ठीक है। किसमें? एग्जैशन में। इंजेशन और एग्जैशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, इनका मतलब अंदर, एग्जैशन का मतलब आउट, ठीक है। तो ये इनडाइजेस्टेड फूड जो पचता नहीं है उसको बाहर निकाल देता है, और बाद में क्या होता है, ये बीच में से टूट जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है टू पार्ट्स में। ओके, एब्जॉर्प्शन, एक्समिलेशन और एग्जेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो फूड वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन ये क्या करते हैं, ये निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, वैक्यूल के थ्रू आउटसाइड कर देते हैं, वैक्यूल से उसको थ्रू आउट कर देते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद है आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रूमिनेंट। अभी इसके अंदर पूछना है, जो जो जानवर जो क्या करते हैं, मुंह में घास लेके चबाते हुए पहले तो निकल जाते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, खाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, ठीक है। उनके बारे में, उनमें डाइजेशन कैसा होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक गाय का पिक्चर दे रखा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कंपाउंड स्टोमक कहाँ होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है, कंपाउंड स्टोमक का हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये हमारी स्मॉल इंस्टेटाइन, ठीक है, इंस्टेटाइन। ये है रूमेन, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, रूमेन। और ये है ऑस्मोसिस, ओमासिस है, और ये है रेक्टिकुलम, ठीक है। ये है एब्सोम, और ये है हमारा ऑस्क्योफेस, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है ग्रास ईटिंग एनिमल मूव टू सफर प्लेस एंड ब्रिंग फूड बैक इनटू द माउथ एंड स्मॉल लम्प ऑफ च्यूइंग। तो ये क्या करते हैं, घास को क्या करते हैं, पहले ईट कर लेते हैं और इधर उधर सेफर प्लेस पे जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, जाके जुगाली करते रहते हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस में उसको चबाते रहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज कॉल्ड रूमिनेंट, ठीक है, रूमिनेशन। जो इस फूड के चबाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। इन जानवरों को क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं, ठीक है। रूमिनेंट स्टोमक डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, ठीक है, रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमाइस्कम एंड एबोमसम, एबोमेसम। The food that swallowed goes into the first and large chamber of ruminant। जो उसके क्या होते हैं, जो क्या है, द फूड दैट swallowed goes into the first and large chamber called ruminant। जो फर्स्ट एंड लार्ज, ये जो रूमिनेंट दिख रहा है, फर्स्ट यहाँ आता है जो खाना है इसके लार्ज चैम्बर में, ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है, ठीक है, यहाँ पे खाना आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देयर आर पार्शली डाइजेस्टेड इन एंड कॉल्ड कोड, ठीक है। और ये क्या होता है, पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं कोड, ठीक है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड गोज टू द सेकंड चैम्बर। तो ये कहाँ जाता है, सेकंड चैम्बर में, किसमें, रेक्टिकुलम में, ठीक है। उसके बाद देयर वेयर it is returned into the mouth and chewing them it is mixed with the saliva। तो जब ये चबाता है तो सलाइवा के साथ मिक्स होकर किस में जाता है, थर्ड चैम्बर में जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट चैम्बर कॉल्ड ओमेसम, ठीक है। जो थर्ड चैम्बर होता है उसको क्या बोलते हैं, ओमेसम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ चैम्बर जो होता है, देयर हेयर इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेज। यहाँ पे ये क्या होता है, स्मॉल पीसेज में
टूट जाता है। देन फूड एंटर टू द फोर्थ चैम्बर कॉल्ड एबोमसम, ठीक है। दिस गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड, यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। वहाँ से सलाइवा से मिक्स हुआ, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस मिलता है, जिससे क्या होता है, कंप्लीट होता है यहाँ पे डाइजेशन। तो वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मैशअप होता है, तो वो क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, उसका डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड, जो बचा हुआ भोजन होता है, उसको लार्ज इंसेटाइन से क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। What are liver and pancreas? Write their function and details। देखो अब ये आपको मैंने डायग्राम दिखा दिया, जो आपने लीवर में आपको बता रहा था, ये देखो ये आपका लीवर है, ये जो है ये राइट साइड में ये आपका लीवर है, ठीक है। गाल ब्लैडर देख लो, ये आपका गाल ब्लैडर है, ये आपका गाल ब्लैडर है, और ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये गाल ब्लैडर यहाँ है आपका, ठीक है। ये अंदर का जो हिस्सा है ये डार्क है ये, और ये लीवर ये आपका ऊपर रेड कलर का है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है, जो ये बड़ा हिस्सा है, ये आपकी स्टोमक है। और पेनक्रियाज, ये जो येलो येलो दिख रहा है, ठीक है, जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पेनक्रियाज है। ये ग्रीन कलर का आप लार्ज इंस्टेटाइन हो गया, और जो ये रेड हो गया, ये हो गया स्मॉल, क्योंकि स्मॉल बड़ा होता है और लार्ज वाला छोटा होता है, ठीक है। ये हो गया अनस, जो टीथ में आया था हमारे फर्स्ट में। और ये कॉमन डक बाइल, ये जो ग्रीन ग्रीन सा ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर से ये हो रहा है हमारा बाइल डक्ट हो गया, ठीक है। ओस्फेगस, जो नली होती है, ठीक है, उसको जो खाना धकेलती है, ठीक है। ये हमारी टंग हो गई, ये फायरेनेक्स होगी, ओरल कैविटी हो गई, स्लेवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये जो तीनों हिस्से होते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। मैंने सबके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। रेक्टिकुलम, ये हमारा रेक्टम होता है, ठीक है। जो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। द लीवर इज रेडिश ब्राउन एंड ग्लैंड, जब मैंने लीवर का आपको बताया था, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, सिचुएटेड होता है कहाँ, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये देखो एब्डोमेन के ऊपर होता है और राइट साइड में होता है, ठीक है। और ये क्या था, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट्स क्रिएट बाइल जूस दैट स्टोर्ड एट द सैक इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जो बाइल जूस यहाँ पे स्टोर हो रखा है, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, उस सेक करके, ठीक है। बाइल जूस हेल्प द डाइजेशन ऑफ फैट, ये क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट्स इन द फूड बिकॉज of which they cannot be digested easily. Bile juice break big droplets into the small pieces, जो बाइल जूस है, जो बड़े पीसीज रह जाते हैं, चबाए नहीं जाते कई बार, तो उसको क्या करता है, स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, एंड मेक देयर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ईजियर, और वो क्या करता है, आपका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन को ईजी कर देता है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड, जो लार्ज क्रीम कलर पेनक्रियाज के बारे में आपको मैंने दिखाया था। ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, जो स्टोमक था, देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये जो है, ये देखो ये क्रीम कलर का है, वैसे इन्होंने येलो दिखा रखा है, क्योंकि क्रीम अगर करते तो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये क्रीम कलर का होता है, ठीक है। येलो तो इसलिए दिखा रखा है ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, ठीक है। वैसे ये क्रीम कलर का होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, पेनक्रियाज। उसके बाद देखो पेनक्रियाज के बारे में बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे दे रखा है क्रीम कलर्ड ग्लैंड, ठीक है। वो क्रीम कलर का होता है, येलो इसलिए दिखा रखा है ताकि वो हमें अच्छे से शो हो जाए, ठीक है। इट्स क्रीज द पेनसेट्रिक जूस, तो ये कौन सा जूस निकालता है, पेनसेट्रिक जूस होता है, एंड रिलीज इनटू द इंस्टेटाइन, ठीक है। तो ये इंस्टेटाइन तक पहुंचाता है द पेनसेट्रिक जूस इट इनटू द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड चेंज इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। ये क्या करता है, पेनसेट्रिक जो होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इनकी सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको मैंने पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है,